बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। देखिए, जोसा का जो काउंसलिंग था ना वो समाप्त हो चुका लेकर के। ऐसे में जब आपका राउंड 1 में रिजल्ट आ गया है तो आप सबका राउंड 1 में रिजल्ट आने के पश्चात आप लोग सोच रहे होंगे सीट अलॉटमेंट हो चुका है। और ऐसे में हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों का, हमारे बहुत सारे भाइयों का एक ही सवाल आता है कि भैया हमने आपके माध्यम से काउंसलिंग कराया है और हमको सीट मिल चुका है, अब हम क्या करें। देखिए, जिनको सीट मिल गया है ना, अगर आपको सीट पसंद है, कॉलेज पसंद है, ब्रांच पसंद है तो फ्रीज कर दीजिए और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए और अपना पेमेंट भी कर दीजिए, है ना। तो ऐसे में अब लोग जो जिसको सीट नहीं अलॉट हुआ है और वो लगातार कमेंट कर रहे हैं भैया हमको सीट कब मिलेगी। देखिए, अगर आपको सीट नहीं मिला है तो आप सेकेंड राउंड में अल्टीमेटली आप चले जाएंगे। थर्ड, अगर सेकेंड में भी नहीं मिला थर्ड राउंड में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। थर्ड में भी नहीं मिला तो फोर्थ में ऑटोमेटिक चले जाएंगे और फोर्थ में नहीं मिला तो फिफ्थ में ऑटोमेटिक चले जाएंगे। अगर फिफ्थ में नहीं मिला तो आपको सीट जोसा के थ्रू अलॉटमेंट नहीं होगा, तब आपको सीसैप काउंसलिंग ज्वाइन करना पड़ेगा। सीसैप में क्या होता है, जोसा का जो राउंड 60,000 70,000 रैंक तक एनआईटी कॉलेज दिलाता है वही सीसैप में 1.5 से 2 लाख के बीच एनआईटी कॉलेज आपको दिलाता है। इसलिए जोसा में भी आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। जोसा का काउंसलिंग जुलाई माह में स्टार्ट है और जिसको लेकर हम लोग काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिए हैं। मात्र और मात्र जिस तरीके से हम जोसा को लेकर हम लोग आप सब लगभग 1000 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग किए हैं और जो जिनका हमने काउंसलिंग के लगभग बच्चों को सीट अलॉट हुआ है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर आप सीसैप थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो मात्र फीस उसका भी 1000 रुपीज़ है, जिसका काउंसलिंग हम लोग कराने जा रहे हैं। ऐसे में आप लोग जोसा के थ्रू, अगर आपके कम नंबर हैं, कम रैंक है ना, तो आप लोग जोसा के थ्रू काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। और यूपीटीयू जो कि काउंसलिंग स्टार्ट होने जा रही है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, तो इसका भी रजिस्ट्रेशन आप लोग करते रहिए और आप लोग इसका भी काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसका भी मात्र चार्ज 1000 है। इसलिए आप लोग जिसे काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने से अब क्या मतलब होता है, देखिए, अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग बहुत सारे बच्चा गलत कर देता है। इसलिए चॉइस फिलिंग ही आपका भविष्य का बनाता है। इसलिए चॉइस फिलिंग अगर गलती करिएगा, 1000 रुपये के चक्कर में आप गलती कर देते हैं तो आपको भविष्य साथ खिलवाड़ हो जाता है। इसलिए बिल्कुल भी खिलवाड़ ना करिए। हम लोग 2 से 3 साल से काउंसलिंग करा रहे हैं और यहाँ पर हमारी जो टीम है बिल्कुल एक्सपर्ट टीम है, ठीक है। इसलिए आप लोग जरूर काउंसिल कर सकते हैं। बहरहाल हम चर्चा कर लेते हैं। अगर राउंड 1 में आपको सीट अलॉट हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं टॉप 9 आईआईटी में सीएस ब्रांच के 1015 रैंक पर हुई बंद। अगर हम बात करें जोसा द्वारा ज्वाइंट काउंसलिंग चल रही है, इसमें से 23 आईआईटी और 17,740 सीटें, 32 एनआईटी 24,229 सीटें, 26 ट्रिपल आईटी 8,546 सीटें एवं 40 जीएफटीआई कॉलेज है, 9,402 सीटें हैं शामिल। विद्यार्थी जिन्हें प्रथम राउंड सीट आवंटन किसी भी कॉलेज में सीट हुआ है को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। देखिए, अगर ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप नहीं करते हैं तो आपकी सीट रद्द कर दी जाएगी। कंप्यूटर साइंस, एआई एवं डाटा साइंस ब्रांच क्रेज बहुत ज़्यादा बना हुआ है। टॉपर से पहली चॉइस रूप से शीर्ष आईआईटी कंप्यूटर साइंस ब्रांच रखा है। इस वर्ष 9 आईआईटी रूप के आईआईटी ने कंप्यूटर साइंस ब्रांच के ओपन जेंडर न्यूट्रल पूल से क्लोजिंग एआईआर जो रैंक होता है 1015 रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली ब्रांच आईआईटी मुंबई कंप्यूटर साइंस रही। इसकी सभी सीटें अखिल भारतीय स्तर पर ओपन से टॉप 68 रैंक रहने वाले विद्यार्थियों पर भर दी गई है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं जोसा थ्रू आप सब, अगर आप इतने रैंक थे तो आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन कर दिलाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आई है। आईआईटी पटना सीएस क्लोजिंग रैंक 2985 रही है। एनआईटी 16,284 रैंक पर मिला कंप्यूटर साइंस। इस बार आईआईटी पटना में कंप्यूटर साइंस का जनरल ओपनिंग रैंक 1760 और क्लोजिंग रैंक 2985 रहा है। वहीं एनआईटी पटना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जनरल ओपनिंग रैंक 8,776, क्लोजिंग रैंक 16,284 रहा है। जिन्हें प्रथम राउंड सीट में किसी कॉलेज में सीट आवंटन हुआ है, 24 जून तक आप लोग यहाँ सीट अलॉटमेंट में आप लोग अपना ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले राउंड में आईआईटी पटना में 817 और करीब 780 सीटों पर आवंटित किया गया है ना। वहीं एनआईटी पटना में 941 सीटों, पहले राउंड में 930 सीटों पर छात्र मिले हैं। पहले राउंड सबसे पहले कंप्यूटर साइंस की सीटें डिमांड में रही हैं। आपको मैंने बताया ना, इस बार जो डिमांड में रहा है तो कंप्यूटर साइंस की सीटें रही हैं। डुअल डिग्री ब्रांच को ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक अलग अलग है। कंप्यूटर साइंस से संबंधित डुअल डिग्री ब्रांच ओपनिंग व क्लोजिंग रैंक के अलग अलग हैं कंप्यूटर साइंस के साथ। तो बहरहाल दोस्तों देख सकते हैं 941 सीटों के एनआईटी पटना 930 छात्र मिल चुके हैं। 780 सीटें आवंटित की गई, 817 में सीटें को लेकर। बहरहाल तो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन बता दिया गया है। अब बात हमारे बहुत सारे व्यक्ति वेट कर रहे हैं सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड के रिजल्ट कब तक आ जाएंगे। मैं आपको बताया था जब फर्स्ट राउंड की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी इसके साथ सेकंड राउंड आएगा। सेकंड राउंड जब फर्स्ट सारी चीज़ कंप्लीट हो तब थर्ड राउंड आएगा। जब थर्ड राउंड की सारी चीज़ कंप्लीट हो जाएंगी तब फोर्थ राउंड आएगा। फोर्थ कंप्लीट हो जाएगा तो फिफ्थ राउंड आ जाएगा। इसके बाद आपका सीसैप काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा।
तो आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी हुई। अगर आप सीसैप काउंसलिंग कराना है तो आप सब लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे 8077418393 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपके सोनक भैया टिल एडमिशन टिल काउंसलिंग तक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। मात्र 1000 के काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर आपको यहाँ पे कॉलेज दिलवाया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।